नमस्कार प्यारे दर्शकों, बच्चों, आपको हम डिस्कनेक्शन का तीसरा पार्ट लेकर के आज आपके सामने आए हैं। आपको याद दिला दें, डिस्कनेक्शन अप्रोच या रेट्रोसिंथेसिस के दो पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा हो उनको देख लेना चाहिए ताकि सफलतापूर्वक आप इसको समझ सकें। आपको याद होगा पिछले डिस्कनेक्शन पार्ट 2 में मैंने चलते चलते आपको ये बताया था कि अगला जो एग्जाम्पल होगा वो कैटाबीन एथिल एस्टर का होगा। तो आइए, ये जो आपके सामने एक कंपाउंड लिखा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ COOET NH और R, यदि R को C15H31 कर दिया जाए तो ये जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल होगा इसको हम कैटाबीन एथिल एस्टर कह सकते हैं। आज हम लोगों को देखना क्या है, आपको कंडीशन फॉर डिस्कनेक्शन मैंने पढ़ा दिया था। एप्रोप्रिएट कंडीशन में होना चाहिए। डिस्कनेक्शन हम लोग उस तरह से करें कि रिवर्स एंड रेट्रोसिंथेसिस पॉसिबल सिंथेसिस में हो, यानी बॉन्ड को तोड़ करके हम ऐसे कंपाउंड बनाएं जिनको जोड़ करके फिर नए कंपाउंड बनाए जा सके, जिनको जोड़ करके टारगेट मॉलिक्यूल बनाया जा सके। तो आइए देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्कनेक्शन मस्ट बी नेक्स्ट टू द हेटेरो आइटम। तो अगर नेक्स्ट टू द हेटेरो आइटम हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ दो हेटेरो आइटम मौजूद हैं। नेक्स्ट टू द हेटेरो आइटम यानी यहाँ से डिस्कनेक्शन हम करते हैं। अब जो डिस्कनेक्शन प्रोसेस हम अपनाते हैं आप जानते हैं, उसको कंप्लीट एरो के द्वारा दिखाया जाता है। हम यहाँ C और N को ब्रेक कर रहे हैं, तो ये मेरा हो गया C और N डिस्कनेक्शन। अब होता क्या है कि जब हम इसको तोड़ते हैं तो N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अर्थात इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये मेरा R है और ये CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इसके बाद ये जो आपका NH है यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, ये आपकी बेंजीन रिंग है और ये C डबल बॉन्ड O और ये आपका ET। अगर आपको याद हो तो ये जो केटायन और एनायन बनते हैं इनको सिंथान्स कहा जाता है। अगर हम आप चाहें तो इन सिंथान्स का सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी तैयार कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ये हो गया RBr, इसको हमने कर दिया NH2 और ये आपकी बेंजीन रिंग, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये ET। अब ये जो आपका तैयार हुआ ये वास्तव में सिंथेटिक इक्विवेलेंट हुआ। ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। प्रत्येक कंपाउंड को पॉसिबल छोटे पार्ट में हम तोड़ते जाते हैं और इस प्रकार तोड़ते हैं कि उसकी जो सिंथेसिस हो वो पॉसिबल हो, उन्हीं कंपाउंड्स के द्वारा बनाया जा सके। तो आइए देखिए, अब मेरा ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट था इसको हमने टारगेट मॉलिक्यूल माना। तो ये हो गया बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, ये O और ET, ये मिल गया आपको NH2। अब यहाँ मुझे डिस्कनेक्शन कराना है तो ये बॉन्ड आप जानते हैं नेक्स्ट टू द हेटेरो आइटम, तो हेटेरो आइटम में एक O भी यहाँ पे मौजूद है, इसलिए हमने यहाँ जो डिस्कनेक्शन दिखाया है वो C और O के बीच का डिस्कनेक्शन दिखाया है। आप इसको अगर तोड़ें, बेंजीन रिंग, ये मिल गया CO और ये NH2, यहाँ नेगेटिव होगा यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ये प्लस हो गया ET O और माइनस। जिस तरह से आपने ऊपर वाले सिंथान का सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना दिया था, ऐसे ही इस सिंथान का भी अगर आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाना चाहें तो ये बेंजीन रिंग, ये मिल गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ कर सकते हैं OH।
और तो और ये हो जाएगा ET और OH। अब बात आती है कि अक्सर यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ मैंने ब्रोमीन दे दिया, लेकिन यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ OH दे दिया। कारण है, मुझे पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल को दोनों को जब जोड़ देंगे तो एस्टर बन सकता है। कंडीशन बार बार आपको बताया गया है, गुड एंड अप्रोप्रिएट कंडीशन होना चाहिए, रियल एंड पॉसिबल डिस्कनेक्शन होना चाहिए कि तोड़ करके जब हम उनको जोड़ें तो एक पॉसिबल परफेक्ट प्रोसेस हमें मिले जिसके द्वारा हम टारगेट मॉलिक्यूल बना सकें। तो अब मेरा ये टारगेट मॉलिक्यूल हो गया। ये जो मेरा था वो सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो गया। अब ये तो हुआ पूरा रेट्रो। अभी तक जो आपने देखा ये रेट्रो था। आप तो जानते हैं, शब्द ही कह रहा है रेट्रोसिंथेसिस, यानी जिस रिएक्शन का मुझे रेट्रो पढ़ना है उसी रिएक्शन की सिंथेसिस भी पढ़नी है। तो अब आइए देखते हैं कि क्या हम जितने तीनों पार्ट को हमने जोड़ा है, क्या उन सबको जोड़ करके हम अपने टारगेट मॉलिक्यूल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, इसके बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस में अगर हम कंपाउंड A मान लें, कंपाउंड B मान लें और यहाँ जो निकला था उसको कंपाउंड C मान लें, तो सिंथेसिस में मुझे क्या करना है कि A और B इन दोनों को जोड़ करके हमने AB बना लिया और इसकी क्रिया C से करा दिया, तो ये मुझे हो गया CAB, और जो CAB था वो मेरा टारगेट मॉलिक्यूल था। यदि ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो मेरी रेट्रो भी सही है और मेरा सिंथेसिस भी सही है। आओ जरा देखें, मेरे पास A था, एरोमेटिक रिंग, डबल बॉन्ड O और ये OH। इस पर हम ETOH लगाएंगे। आप जानते हैं कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये मिल जाएगा एरोमेटिक रिंग, ये हो गया डबल बॉन्ड O और ये OET। पुनः इस पर यहाँ पे NH2 भी शेष है तो ये NH2 भी आएगा, यहाँ भी NH2 शेष है, ये NH2 आएगा। पुनः इस पर हमने अपना C लगा दिया, यानी R और Br लगा दिया। जाहिर है कि ये H और ये Br, HBr बन के निकल जाएगा, तो ये एरोमेटिक रिंग और डबल बॉन्ड O और ये OET, ये हो गया NH और ये हो गया R, जो आपका था टारगेट मॉलिक्यूल। इसी कंपाउंड को हम कैटाबीन एथिल एस्टर बोल सकते हैं जब हमारा R C5H31 होगा। मुझे लगता है कि ये रेट्रो भी आपको समझ में आया होगा और सिंथेसिस भी समझ में आई होगी। किसी परेशानी की अगर उपलब्ध है, कोई परेशानी उत्पन्न होती है तो उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस एग्जाम्पल के बाद अब हम लोग एक बहुत बड़े पैमाने पर चल रहे हैं जिसको कहा जाता है FGI, अर्थात फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। तो वीडियो के बीच में कभी भी वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम 2-3 सेकंड के लिए हटते हैं और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने नोट्स को बनाते रहें। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है FGI। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। आपको हम बताते चलें कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन ये एक ब्रॉड स्टेटस है, ब्रॉड एरिया है जहाँ से हमारी रेट्रोसिंथेसिस पॉसिबल होती है। हम क्या करते हैं कि एक प्रकार के फंक्शनल ग्रुप को दूसरे प्रकार के फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर लेते हैं जब हमें डिस्कनेक्शन करना होता है। तो आइए सीखा जाए।
फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। इसको डिफाइन करने के लिए FGI इज द प्रोसेस by which we can change one functional group to another। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि हम उसी प्रकार के फंक्शनल ग्रुप को चेंज करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को चेंज होने के बाद अब जो ज़रूरत पड़े पॉसिबल सिंथेसिस की वो हमारी इजी हो, रियल हो, पॉसिबल हो। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपका एरोमेटिक रिंग डबल बॉन्ड O और ये ET, ये मिल जाएगा R। इस तरह से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एक चीज बताता हूं, अगर इस R की जगह पे NH2 कर दिया जाए, अब जो इसका नाम होता है ये बेंजोकाइन हो जाता है। तो बेंजोकाइन का एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, MSc स्कॉलर्स के लिए या जो कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं PG लेवल पर, उनके लिए भी बहुमूल्य है। तो आइए बेंजोकाइन के डिस्कनेक्शन को हम लोग देखते हैं। आप सोचिए, सबसे पहले नेक्स्ट टू द हेटेरो आइटम हम इसको तोड़ लेते हैं C और O। अब C और O को हमने तोड़ा, अभी अभी आपने देखा था ये बेंजीन रिंग, ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये मिल गया आपको ETOH, यहाँ था आपका NH2। ये चीज़ हमने डायरेक्ट लिख दिया है। इसके पहले आप सिंथान बना सकते हैं, फिर उसके बाद सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हैं। तो आइए, ये आपको दो पार्ट में टूट गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आखिर अपने इस NH2 को, ये मेरा टारगेट मॉलिक्यूल था, अब हमने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। अब जो है ये कंपाउंड मेरा टारगेट मॉलिक्यूल हो गया, यानी ये बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये आपका हो गया NH2। ध्यान दीजिए, हमने अब क्या किया है, यहाँ पे C और N को डिस्कनेक्शन करना है। C और N के बीच में हम लगाते क्या हैं? आप सोचिए, आपको जानना चाहिए कि NH2 को हम क्या कर दें कि इसका कोई फंक्शन बदल जाए, यानी NH2 को हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो फंक्शन बदल जाए, यानी C डबल बॉन्ड OH ये था। सोचो, अगर मेरे पास NO2 हो जाए तो NO2 को हम NH2 प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ लिखा जाता है रिडक्शन। ध्यान रखना है आपको, आप उसी चीज को लिखते हैं जो रिवर्स पॉसिबल हो। काम तो हम लोग आगे करते हैं, यानी NH2 से NO2 दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो लिखा जाएगा कि जब हम सिंथेसिस इसकी करेंगे तो NO2 का जब रिडक्शन करेंगे तब तो NH2 हुआ। इस चीज को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, कि हमने क्या किया है, NO2 को जब चाहेंगे तो रिडक्शन करा करके NH2 में बदल लेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ हमने C और C किया, ये मेरा हो गया बेंजीन रिंग, ये हो गया CS3 और ये हो गया NO2। अब देखिए, ये हमारे आपके विवेक पर निर्भर करता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड पे निर्भर करता है। मुझे पता है कि जब हम चाहेंगे तो CS3 को ऑक्सीडेशन कराएंगे और ऑक्सीडेशन करा करके हम COOH में बदल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम NO2 का रिडक्शन करा के NH2 बना सकते हैं तो CS3 का ऑक्सीडेशन करा करके COOH में बदल सकते हैं। अब आइए देखिए, लास्ट चीज क्या हुआ, तीसरी चीज, अब हमारे पास ये टारगेट मॉलिक्यूल हो गया, ये मिल गया बेंजीन रिंग और ये CS3, ये हो गया NO2। आपको पता है C और N
इस NO2 को हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी ये CH3 है, ये टॉलुइन है। टॉलुइन का अगर हम नाइट्रेशन करा दें, टॉलुइन का अगर हम नाइट्रेशन करा दें तो नाइट्रोटॉलुइन बन सकती है। तो ये प्रोसेस हमने आपको FGI के अंतर्गत बताया है, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन के अंतर्गत बताया है कि हम यहाँ उस चीज़ को लिखते हैं जहाँ बैकवर्ड सिंथेसिस हमें उपलब्ध हो जाए, यानी रिवर्स प्रोसेस हमें उपलब्ध हो जाए। पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं सिंथेसिस के लिए जब हम टॉलुइन का नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रोटॉलुइन बन जाएगा। अब ये जो कंपाउंड बना इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो NO2 के साथ COOH हो जाएगा, इसका रिडक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर ये कंपाउंड मिला, इसमें हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देंगे, है ना, तो हमको यहाँ से ये बेंजोकाइन आपका मिल जाएगा। इसको कहते हैं FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, कि हमें उस प्रोसेस से तोड़ना है जो प्रोसेस रियल और पॉसिबल हो। तो आइए अब हम लोग इस कंपाउंड की सिंथेसिस भी देख लेते हैं। सिंथेसिस के लिए सबसे पहले मेरे पास है टॉलुइन। चलिए भाई, ये मिल गया, इसका हमने नाइट्रेशन कराया, कंसंट्रेट HNO3, तो मुझे CH3 और NO2 मिल गया। हम आप जानते हैं कि इस NO2 का ऑक्सीडेशन कराएंगे KMnO4 के द्वारा, या आप ऐसा समझो कि इस CH3 है, यहाँ हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये हमको मिल जाएगा COOH और ये मिल गया NO2। अब NO2 को NH2 में रिडक्शन कराना है, बेहतर होगा आप स्टीफन रिएक्शन लगा लीजिए, SN/HCl लगा दिया। अब ये मिल गया बेंजीन रिंग COOH और ये हो गया NH2। नेक्स्ट आपको करना क्या है, पुनः NH2 हो गया है, अब इस पर ETOH लगाएंगे, एसिडिक मीडियम में वाटर निकल जाएगा, ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। यानी अम्लीय माध्यम में ETOH हमने लगाया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ये जो कंपाउंड आपका था बेंजीन रिंग COOET और यहाँ से आपको मिल गया NH2। ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल था। मुझे लगता है पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। किसी भी बिंदु पर अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमको हमारे पर्सनल नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे FGI के नेक्स्ट एपिसोड में, अगले प्रोसेस में, अगले क्रम में, अगले एग्जाम्पल के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। हम अपने MSc स्कॉलर्स का प्रिपरेशन करने वाले सभी दर्शकों का, सभी पाठकों का स्वागत करते हैं। आप थे आस्कर एजुकेशन के साथ और देख रहे थे सनत पांडे को। धन्यवाद।